नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प विचारों पर बात कर रहे हैं। ये रिच डैड पुअर डैड नाम की जो सोच है उससे जुड़े कुछ अंशों से लिए गए हैं। हाँ, ये काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल। इन अंशों में ना दो बिल्कुल अलग तरह के पिताओं की पैसों को लेकर सोच दिखाई गई है। एक है जिन्हें अमीर पिता कहा गया है और दूसरे गरीब पिता। और ये सिर्फ दो लोग नहीं है ना, ये तो जैसे जिंदगी जीने के दो अलग तरीके हैं। हाँ, खासकर पैसों को संभालने के दो अलग अलग नजरिए हैं। बिल्कुल सही। तो आज हम क्या करेंगे कि इन दोनों सोचों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखेंगे कि ये अंश हमें क्या सिखाना चाहते हैं और मतलब ये दोनों रास्ते हमें कहाँ ले जा सकते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बात है। कहानी की शुरुआत ही बड़ी मजेदार है। वो कहते हैं दो पिता थे लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क। हाँ, और ये अंश शुरू से ही इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी आर्थिक सफलता या विफलता वो काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करती है। सोच पर? अच्छा, हाँ। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बारे में है कि हम पैसे को देखते कैसे हैं, उसके बारे में क्या महसूस करते हैं और उसे संभालते कैसे हैं। ये नजरिए का खेल ज्यादा है, पैसों की गिनती का कम। सही कहा। तो पहले गरीब पिता के नजरिए को समझते हैं। अंश बताते हैं कि उनकी सीधी सादी सलाह थी। क्या थी? बेटा स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ। हाँ, ये तो सुना है। एक बढ़िया सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उनके लिए कामयाबी का मतलब था एक अच्छी तनख्वाह वाली पक्की नौकरी जहाँ कोई खतरा ना हो। सेफ रास्ता। ये रास्ता बहुत जाना पहचाना लगता है ना? कई परिवारों में यही सलाह दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। अंशों में उनकी कुछ खास सोच भी बताई गई है जिससे उनका नजरिया और साफ होता है। जैसे उनका मानना था कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, या फिर ज्यादा पैसा चाहना वो लालच की निशानी है। और ये कि कर्ज बहुत बुरी चीज है, इससे हमेशा बचना चाहिए। ओके। ऐसा लगता है कि उनकी पूरी दुनिया जॉब सिक्योरिटी यानी नौकरी की सुरक्षा के इर्द गिर्द ही घूमती थी। बिल्कुल। यहाँ एक ऐसी मानसिकता दिखती है जिसमें सुरक्षा और स्थिरता वो सबसे ऊपर है। जोखिम लेने से बचना और अपनी नौकरी पर पूरी तरह निर्भर रहना, यही उनकी फिलॉसफी थी। ये शायद उस दौर या माहौल का असर हो सकता है जहाँ एक सरकारी या बड़ी कंपनी की पक्की नौकरी ही सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती थी शायद। और ये सोच उस एक वाक्य में झलकती है जो अंशों में आता है, मैं ये नहीं खरीद सकता। हाँ, ये वाक्य ये बहुत कुछ कहता है ना? ये सिर्फ पैसों की कमी बताना नहीं है, ये तो जैसे दिमाग के दरवाजे ही बंद कर देना है। सही कहा। मैं नहीं खरीद सकता बोलने के बाद सोचने की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। सही पकड़ा आपने। ये वाक्य संभावनाओं को वहीं खत्म कर देता है। हाँ। ये एक सीमा तय करने वाली सोच है। ये कहने जैसा है कि मेरे लिए ये संभव ही नहीं है, इसलिए कोशिश करने का भी क्या फायदा। मतलब कोशिश ही नहीं करनी। हाँ, ये मानसिकता अक्सर हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। अच्छा। अब आते हैं दूसरे पिता पर, जिन्हें अमीर पिता कहा गया है। ठीक है। उनकी सोच तो बिल्कुल 180 डिग्री अलग बताई गई है। कैसे? उनका कहना था सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो निवेश या बिजनेस की बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, उनका इशारा इसी तरफ था। ऐसी चीजें बनाओ या उनमें पैसा लगाओ जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले। अच्छा। भले ही तुम सक्रिय रूप से काम ना कर रहे हो। जैसे? बड़ा मजबूत बयान था। सिर्फ तनख्वाह के भरोसे रहकर तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। ओहो। ये नौकरी वाली सुरक्षित सोच पर सीधा सवाल खड़ा करता है। ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। तो वो ये कह रहे थे कि नौकरी करना बुरा नहीं है? शायद नहीं। हाँ, लेकिन असली मकसद नौकरी से मिले पैसों से ऐसी संपत्ति बनाना होना चाहिए जो और पैसा कमाए। बिल्कुल। अंश इसी बात पर जोर देते हैं कि अमीर पिता का फोकस सिर्फ सैलरी कमाने पर नहीं था, बल्कि एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर था। एसेट्स? हाँ, उनके लिए नौकरी शायद पैसे जुटाने का एक जरिया थी, लेकिन असली खेल संपत्ति बनाने का था। अच्छा। वो ऐसी चीजें जमा कर रहे थे जो उनके लिए लगातार आय, इनकम पैदा करें, बजाय ऐसी चीजों के जो सिर्फ पैसा खर्च करवाएं। जिन्हें लायबिलिटीज कहते हैं। हाँ, जिन्हें लायबिलिटीज या देनदारियां कहते हैं। जैसे उनके लिए शायद एक बड़ा महंगा घर जिसमें खुद रहना है, वो उतनी अच्छी संपत्ति नहीं थी। अच्छा। जितनी एक छोटी प्रॉपर्टी जिसे किराया आ रहा हो। ये एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना जरूरी लगता है। बहुत जरूरी। मतलब अमीर पिता उन चीजों में पैसा लगा रहे थे जो पैसा लाती हैं। हाँ। और शायद गरीब पिता की कमाई खर्चों और ऐसी चीजों में जा रही थी जो पैसा ले जाती हैं। हाँ, ये एक मुख्य अंतर है जिसे अंश उजागर करते हैं। गरीब पिता शायद अच्छी तनख्वाह पाते थे,
लेकिन उनकी कमाई अक्सर बिल भरने, कर्ज चुकाने या ऐसी चीजें खरीदने में चली जाती थी जिनका मूल्य समय के साथ कम होता जाता है। जैसे कार या नई टीवी हो सकता है। जबकि अमीर पिता अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार ऐसी संपत्तियों में लगाते थे जो भविष्य में और आय पैदा करें। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं, बल्कि पैसे को सही जगह काम पे लगाने की बात है। तो ये सिर्फ कमाई का फर्क नहीं, बल्कि कमाई को इस्तेमाल करने के तरीके का फर्क है। बिल्कुल। और यहीं पर वो दूसरी सोच सामने आती है जिसका जिक्र आपने किया था। अमीर पिता का सवाल था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? हाँ, ये मैं नहीं खरीद सकता से कितना अलग है? बहुत अलग, बहुत ज्यादा। ये सवाल दिमाग को खोल देता है। कैसे? ये चुनौती देता है कि समाधान ढूंढो, रास्ता निकालो। कैसे खरीद सकता हूँ पूछने पर दिमाग सोचने लगता है। हाँ, क्या मैं कुछ और काम कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ बेच सकता हूँ? क्या मैं इसे किश्तों में ले सकता हूँ? क्या कोई और तरीका है? ये एक सक्रिय प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली मानसिकता है। अच्छा, एक्टिव। हाँ, ये हार मानने की बजाय रास्ता खोजने पर मजबूर करती है। ये मानती है कि अगर इच्छा है तो तरीका भी निकल सकता है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? एक सोच दरवाजे बंद करती है, दूसरी नए रास्ते तलाशने को कहती है। तो क्या इन अंशों का मुख्य संदेश यही है कि हमारी आर्थिक स्थिति हमारी सोच का नतीजा है? काफी हद तक, हाँ। अंश इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि असली फर्क बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिमाग में है। और यहीं से वो तीसरा बड़ा सबक निकलता है जिसके बारे में अंश बात करते हैं। क्या है वो? वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई से अलग? हाँ, बिल्कुल। गरीब पिता जो शायद खुद उच्च शिक्षित थे, हाँ, वो पारंपरिक शिक्षा पर जोर देते थे। लेकिन अमीर पिता उस शिक्षा पर जोर देते थे जो स्कूल में अक्सर नहीं मिलते। कौन सी शिक्षा? पैसे की समझ, पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है, संपत्ति और देनदारी में क्या फर्क है। अच्छा। हाँ, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में क्या अंतर है, जोखिम को कैसे समझे और मैनेज करें। अंश कहते हैं कि पैसों का असली खेल और उसके नियम समझने जरूरी हैं, जो अक्सर हमें औपचारिक शिक्षा में नहीं सिखाए जाते। तो मतलब अच्छी नौकरी पा लेना काफी नहीं है? नहीं, जब तक आपको ये ना पता हो कि उस पैसे का करना क्या है। सही बात। अंश ही तर्क देते हैं, आप कितना कमाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप उस कमाई का क्या करते हैं और आप पैसे के बारे में कितना जानते हैं। ओके। वित्तीय समझ के बिना ज्यादा पैसा भी गलत फैसलों की वजह से खत्म हो सकता है। हाँ, ये तो देखा है। और कम पैसे से भी समझदारी से संपत्ति बनाई जा सकती है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो मुख्य सबक क्या निकलते हैं इन अंशों से? 1-2 पॉइंट्स में। मुझे लगता है 3 मुख्य बातें हैं। हाँ। पहली, सिर्फ पैसे के पीछे भागने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ, यानी निवेश। हाँ, इसका मतलब है कि अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी जगह लगाओ जहां वो बढ़ सके और तुम्हारे लिए और पैसा कमा सके। ये एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ जाने का रास्ता है। पैसिव इनकम यानी ऐसी कमाई जिसके लिए लगातार मेहनत ना करनी पड़े, जैसे किराए की कमाई या निवेश से होने वाला फायदा। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा सबक इसी से जुड़ा है, संपत्ति बनाओ, देनदारियां नहीं। ठीक है। ऐसी चीजें जमा करो जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें, न कि तुम्हारी जेब से पैसा निकालें। ये सुनने में आसान लगता है, पर मुश्किल है। इसके लिए अनुशासन और समझदारी चाहिए। और तीसरा सबक? तीसरा और शायद सबसे बुनियादी सबक है, लगातार सीखते रहो, खासकर पैसों के बारे में। सीखते रहो। हाँ, वित्तीय शिक्षा हासिल करो, बाजार को समझो, निवेश के विकल्प जानो और सबसे जरूरी अपनी सोच को विकसित करो। अंश कहते हैं कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप उसे प्रशिक्षित करेंगे तो वो आपको बहुत अमीर बना सकता है। ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसा लगता है कि ये अंश सिर्फ पैसा कमाने के टिप्स नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा नजरिया बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि अगर सोच बदलोगे तो नतीजे खुद ब खुद बदल जाएंगे। हाँ, ये मानसिकता के परिवर्तनकारी प्रभाव पर बहुत जोर देते हैं। ये एक तरह से कहते हैं कि आपकी बाहरी परिस्थितियां उतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी अंदरूनी सोच और आपके फैसले मायने रखते हैं। सही है। और अंत में ये अंश पाठक या श्रोता को एक सीधे सवाल के साथ छोड़ देते हैं। क्या सवाल? आप किस पिता की सलाह मानेंगे, गरीब पिता की या अमीर पिता की? ये सवाल काफी गहरा है ना? ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, बल्कि ये पूछ रहा है कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। हाँ। क्या आप सुरक्षा और स्थिरता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं
या फिर आप आर्थिक स्वतंत्रता और विकास के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं? और ये भी सोचना दिलचस्प है कि क्या असल जिंदगी में ये दो रास्ते इतने काले और सफेद होते हैं, एकदम अलग? हाँ, ये भी है। क्या हमेशा एक को चुनना पड़ता है? शायद नहीं। हो सकता है कि ज्यादातर लोगों के लिए चुनौती इन दोनों के बीच